एक वक्त ऐसा आता है, अजल का फरिश्ता आता है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, और आने के बाद रूह कब्ज़ उनसरी से परवाज करता है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। वही माँ कल तक जो हमारी निगाहों के सामने हमसे मुखातब हुआ करती थी, वही बाप जो कल तक हमें मुखातब करके मेरे नाम से पुकारा करता था, आज उसी बाप की पलकें झुक गई हैं और आवाज लबरेज है। उसके बाद भरी आवाज में वो अपने बेटों से कुछ कह पाए ना कह पाए, फरिश्ता आता है, रूह कब्ज़ उनसरी से अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के जरिए परवाज करवा लेता है। उसके बाद कैफियत क्या होती है, सबके आंखों में आंसुओं के कतरात होते हैं। बेटा एक तरफ अपने बाप के जिंदगी के एहसानात को याद करते हुए अपनी आंखों से आंसुओं के कतरात गिराता है, बेटी एक तरफ अपने बाप के उन एहसानात को अपने ज़हनो फिक्र में बसाती है। फला मौके पर मेरे बाप ने पढ़ करके मेरी इज्जत का सामान पैदा किया था, फला वक्त बाप ने पढ़ करके मेरे खाने के लिए फला एहतमाम किया था, फला वक्त मेरे बाप ने खून और पसीने की कमाई से सुबह से शाम तक पसीने में शराबोर होकर हम लोगों के खातिर अपनी जिंदगी वक्त की थी। बाप के जाने के बाद बेटा एक तरफ गमज़दा होता है, बेटी एक तरफ अफसुर्दा होती है, घर वाले एक तरफ अफसुर्दा होते हैं, खानदान वालों के आंखों से आंसुओं के कतरात गिर जाते हैं। जरा पूछो उस माँ से, जरा पूछो उस बीवी से जिसके निगाहों के सामने उसके शौहर आंखें, उसके शौहर की आंखें बंद हो जाती है और दुनिया छोड़ करके चला जाता है। उसके दिल की कैफियत से पूछो। अब तक तो ऐसा लगता था कि उसके निगाहों के सामने दुनिया में सरसब्ज़ो शादाबी है, दुनिया के हसीन जलवे उसके निगाहों के सामने है, दुनिया के हसीन मनाजिर उसके निगाहों के सामने है, लेकिन जैसे शौहर का साया उसके सरों से उतर जाता है। एक खातून से पूछो उसकी अहमियत क्या होती है, एक खातून से पूछो उसकी औकात क्या होती है, एक खातून से पूछो दुनिया उसको कौन सा रुख दिखाया करती है। यकीनन शौहर का वजूद उस बीवी के खातिर, उस खातून के खातिर किसी नेमत से कम नहीं है। अगर छत है तो उसके साए में वो खातून जिंदगी गुजारती है। शौहर दुनिया के किसी कोने में हो, उसके उम्मीदों के सहारे वो जिंदगी के एक पल को गुजार करती है। लेकिन जैसे ही शौहर जिंदगी के दम को तोड़ देता है, जिंदगी के तार कट जाया करते हैं, उसके दिलों के अरमान उभर करके उसके आंखों में चले आते हैं। बेटा एक तरफ देखता है कि मेरी माँ गमगीन है, बेटी एक तरफ देखती है तस्कीन का जुमला देती है, माँ तुझे हुआ क्या है। ये दुनिया में दुनिया का राही जाने वाला एक दिन आलमे बरज़ख की तरफ चला जाएगा, आलमे कब्र की तरफ चला जाएगा, आलमे हश्र की तरफ चला जाएगा, आलमे सवालात और जवाबात की तरफ चला जाएगा। हमारा उसमें कोई किरदार नहीं है। वहीं पर रुक करके मोइनुद्दीन अज़हरी सवाल करना चाहता है, पिपरा याकूब के मुसलमानों, मोइनुद्दीन अज़हरी को सवाल का जवाब दो कि यही बेटा जो अपने बाप के कमरों को एयर कंडीशन बनाता है, यही बेटा जो अपने बाप के कमरे में कूलर का इंतजाम करता है, यही बेटा जो अपने बाप के कमरे में फ्रिज का इंतजाम करता है, यही बेटा जो अपने बाप के कमरे में लाइटिंग सिस्टम का इंतजाम करता है, उसी बेटे से पूछा जाए आज तेरे बाप को तो कर जमीन के नीचे दफनाया जा रहा है, वहीं पर लकड़ी का तख्ता रख दिया जाएगा, तख्ते के नीचे लाइट का इंतजाम नहीं है, वहां पर रोशनी का इंतजाम नहीं है, वहां पर किसी बल्ब का इंतजाम नहीं है, वहां पर किसी ऐसी शय का एहतमाम नहीं है। सोच अपने बाप के 10 बाई 10 कमरे को कैसे मुसज्जा मुकफ्फा तूने किया था, कैसे उसको संवारा था। सोच अपने माँ के कमरे को कैसे तूने संवारा था। जरा एक बल्ब का इंतजाम कब्र में भी कर दे। वही बेटा है चीख और पुकार करके कहेगा, ऐ मोइनुद्दीन अज़हरी सुन, ऐ दुनिया का फला आलिम सुन, ऐ दुनिया का फला शख्स सुन। जमीन के ऊपर जब तक मेरा बाप था तब तक अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी थी, अल्लाह ने मुझे वो कुव्वत दी थी, अल्लाह ने मुझे वो सलाहियत दी थी कि मैं चाहता तो जनरेटर का इंतजाम कर सकता था, मैं चाहता तो फ्रिज का इंतजाम कर सकता था और किया, मैं चाहता तो तमाम चीजों का इंतजाम कर सकता था और मैंने किया। लेकिन जैसे मेरे बाप को जमीन के नीचे रख दिया गया है, अब कोई सामान नहीं है, अब कोई साजो सामान नहीं है। वो लखपति है तो क्या हुआ, वो करोड़पति है तो क्या हुआ, वो दुनिया को अपने कदमों पे चलाता है तो क्या हुआ, वो दुनिया की मालो मता रखता है तो क्या हुआ। अब कब्र के नीचे उसकी ताकत जवाब दे जाती है, कब्र के नीचे उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। हर एक बाप के खातिर अगर कोई पूछे तो हर बेटा यही जवाब देगा, चाहे वो रिजवान साहब हो, चाहे वो सद्दाम साहब हो, चाहे खानदान के और अफराद हो,
हो, इन सब से पूछो कि वही जवाब देंगे कि जनाबे एजाज साहब के लिए हमने बहुत कुछ जिंदगी में किया है, लेकिन मरने के बाद हमारी कुव्वतें जवाब दे गई है, हमारे सारी हिम्मतें जवाब दे गई है, हमारे सारे अनुमान खत्म हो चुके हैं, अब करके भी चाह कर कुछ नहीं कर पाएंगे। तब मौलाना लाल मोहम्मद साहब किबला के पास आएंगे। हजरत बताए तो जरा सही, मेरे पास मालो दौलत के खजाने थे, अपने वालिद के कमरे में मैंने लाइटिंग सिस्टम का इंतजाम किया था, जनरेटर का इंतजाम किया था, सारी चीजों का इंतजाम किया था, लेकिन 2 गज जमीन में एक बल्ब, चाहे 7 वाट का हो, चाहे 100 वाट का हो, लगाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। पहुंचे मौलाना महबूब साहब के पास, हजरत जरा आप बता दे। पहुंचे किसी और के पास, इमाम साहब के पास पहुंचे, हजरत जरा आप बता दे। तो सबका एक मुश्तरका जुमला होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मालो दौलत से नवाजा था, तुम दुनिया में उसके कमरे के तुम मालिक थे, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कुव्वत अता की थी, जो चाहते वो तुमने इंतजाम कर दिया, जो चाहते इंतजाम कर दिया, मगर कब्र के नीचे तुम्हारी यक न चलेगी, तब किसकी चलेगी? हजरत बताए तो जरा सही, आखिर कौन सा जुमला काम आएगा, कौन सा काम आएगा, आखिर कब्र में कौन सी ऐसी चीज काम आएगी? तो उलमाए अहले सुन्नत तलब कर जवाब देंगे, ऐ जनाबे एजाज खा के पसमानदगान सुनो, इस तरीके से अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया है, उलमा बयान फरमाते हैं, अगर कब्र के उस 2 गज जमीन को मुनव्वर करना है, अगर कब्र की कोठरी को मुनव्वर करना है, तो तुम्हें कुछ और नहीं करना होगा, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करवाओ, तुम्हारे बाप के कब्र को मुनव्वर कर दिया जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल की महफिलें सजाओ, कुरान पाक की तिलावत कराओ, तस्बीह व तहलील कराओ, और प्यारे मुस्तफा के जलवे का इश्क और उनकी मोहब्बत अपने दिल में बसाओ। जितना प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत होगी, परवरदिगार उतने उनकी खताओं को माफ करता हुआ तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दुनिया की रानाइयां काम नहीं आएंगी, ये दुनिया के मालो मता काम नहीं आएंगे, ये दुनिया के सारे प्रॉपर्टीज काम नहीं आएंगे। अगर कब्र की दहलीज पर कोई काम आने वाली चीज है तो वो इश्क मुस्तफा है, वो मोहब्बत मुस्तफा है। वही तो मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, लहद में इश्के रुखे शहकदाब लेके चले, लहद में इश्के रुखे शहकदाब लेके चले, अमा अंधेरी रात सुनी थी चराग, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुन लो, रोने से काम नहीं बनेगा, उठाओ अल्लाह के मुकद्दस कलाम को। हर बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ ले। इमाम साहब हैं, उलमा हैं, बैठे हुए हैं, इनसे पूछें आप। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा कम से कम कुरान पाक की तिलावत कर ले। बोलो चाहता कि नहीं चाहता? मगर एक बात है, मौलाना जाकिर साहब आ रहे हैं, इनसे आप पूछें, और दीगर मौलाना सद्दाम साहब, कारी सुहेल साहब तुलसीपुरी, ये सब के सब खरामा वापस हो रहे हैं। इन सब से आप पूछें कि जरा बताएं आप कि आखिर क्या करना होगा, कैफियत कैसी होगी। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया क्यों था, हमको तौफीक नहीं होती है। यही चमरूपुर बाजार है, यही महदैया बाजार है, यही शाहपुर है, यही उतरौला है, यही कुछ दूरी पर जाएंगे गोंडा है। बाजार में जाकर के हम चाय की चुस्कियां तो लगा सकते हैं, लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती है कि बाप के कब्र पर जाएं और सिरहाने बैठने खड़े होकर अल्लाह के उस मुकद्दस कलाम के सूरे फातिहा की तिलावत करें और मौला के बारगाह में हाथ उठा करके कहें, मौला जो कुछ मेरे बाप ने किया है, मौला जो कुछ खताएं सरजद हुई हैं, मौला तेरे कलाम के एक एक आयत को मैंने पढ़ी है, मौला उस आयत का सदका मेरे वालिद की खताओं को माफ कर दे। बताओ बाप के जिंदगी की तमन्ना थी कि नहीं थी? कौन सा बाप नहीं? उंगली पकड़ करके चलना तुम्हें सिखाया है, बोलना जिसने तुम्हें सिखाया है, खाना खाना जिसने तुम्हें सिखाया है, कपड़ा पहनना जिसने तुम्हें सिखाया है, जिंदगी जीना जिसने तुम्हें सिखाया है। जिंदगी में जो तुम्हारे परवान जो पर आए हैं, जिससे परवान पाने के बाद कहीं तुम सऊदीया कमाते हो, कहीं दुबई कमाते हो, कहीं कलकत्ता जाते हो, कहीं चेन्नई जाते हो, कहीं मुल्क और बिलाद का सफर करते हो, आखिर ये ताकत और कुव्वत कहां से आई है? वो सब तुम्हारा बाप था जिसने तुम्हारे खातिर किताबें खरीदी है, जिसने मेहनत और मशक्कत की है, जिसने उलमा के सामने जाकर के और बहुत बखूबी अंदाज में हाथ जोड़ करके जिसने कहा था, ऐ मेरे वालिद, ऐ उस्ताद मोहतरम
सुनो, मेरे बेटे को कुछ मत कहना, अल्लाह का मुकद्दस कलाम इसे सिखा देना। अल्लाह का मुकद्दस कलाम अगर सिखा दोगे तो एक दिन मेरे कब्र पर आएगा। जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने कलेजे पर हाथ रखकर मोइनुद्दीन अजहरी के सवाल का जवाब दो। आपको सैयदपुर जाना ज्यादा पसंद है, आपको महदैया बाजार जाना ज्यादा पसंद है, आपको चाय की चुस्की लगाना ज्यादा पसंद है, या आपको अपने बाप के कब्र पर जाना ज्यादा पसंद है? अपने बाप के कब्रों पर जाओ, क्योंकि मामला एक तरफा नहीं है। आप सोचते हो कि अगर आप जाकर के दुआ नहीं करोगे तो आलिम साहब दुआ कर देंगे, फला साहब दुआ कर देंगे, यकीनन इनसे दुआ कराओगे, इनकी दुआ कबूल होगी, हमसे दुआ कराओगे, हमारी दुआ कबूल होगी। लेकिन जो जाने वाला बाप है, वो जाने वाला बाप सोचता है जिस बेटे के नाम हमने विरासत की है, जिस बेटे के नाम जिंदगी कुर्बान की है, जिस बेटे के नाम अपने पूरे खून पसीने की कमाई एक कर दी है, काश वो बेटा मेरी कब्र पर आकर सूरह फातिहा की तिलावत कर देता, काश वही बेटा कब्र पर आकर के कुरान की तिलावत कर देता। अपने बाप के कब्र में जाओ, क्योंकि जब तुम्हारी दुआ तुम्हारे बाप के हक में कबूल होगी तो वहीं पर बाप कब्र में हाथ उठाएगा, मौला कोई और नहीं, मेरी नस्ल चल करके आया है, मेरा खून चल करके आया है, मेरा बेटा चल करके आया है, मौला जैसे मेरे बेटे की दुआ मेरे हक में तूने कबूल की है, ऐसे साहिब कब्र की आवाज आएगी, उसके हाथ उठेंगे और मौला की बारगाह में अर्ज़ होगा, मौला मेरे बेटे के गुनाहों को माफ कर दे, मौला मेरे बेटे के खताओं को माफ कर दे। फिर बाबे रहमत और बाबे इस्तिजाबत से आवाज आती है, बंदे घबरा नहीं, अगर तेरे बेटे की दुआ तेरे हक में कबूल किया है तो तेरी दुआ तेरे बेटे के हक में हम कबूल करते हुए बोलो है कि नहीं है? ये मफहूम समझने की आप कोशिश करो। बाजार हम जरूर जाते हैं, लेकिन माँ बाप के कब्रों पर जल्दी जाना हमें जाने की तौफीक नहीं होती। कभी ना तौफीक हो तो कम से कम जुमा की नमाज अदा करो, कम से कम हफ्ते में जुमा की नमाज अदा करो, और जुमा की नमाज के बाद जल्दी मत करो कि बाजार जाऊं, चाय की चुस्कियां हफ्ते पर लगा लिया, मगर सुन लो पिपरा याकूब के मुसलमानों, जुमा की नमाज पढ़ो और पढ़ने के बाद कब्रिस्तान का रुख करो। तुम्हारे वालिद दुनिया से गए हो ना गए हो, तुम्हारी वालिदा दुनिया से गई हो ना गई हो, कब्र पर कब्रिस्तान पे खड़े हो जाओ और इतना कह दो, मौला जितने मरहूमीन हैं, जो कुछ मैंने पढ़ा है, आपको सूरह फातिहा याद हो वो पढ़े, सूरह कुल हल्ला शरीफ यानी सूरह इखलास याद हो वो पढ़े, जो कुछ दुरूद और तस्बीहात याद हो वो पढ़े, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के कलमे याद हो तो वो पढ़े, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर याद हो तो वो पढ़े, जो दुआ आपको याद हो वो पढ़े। पढ़ने के बाद हाथ उठाए, मौला तेरे नाम की तस्बीह मैंने पढ़ी है, मौला तेरे कलाम को मैंने पढ़ा है, मौला तेरे मुक़द्दस नाम को मैंने लिया है, कुछ याद ना हो तो कम से कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर को पढ़ते रहे, इतना पढ़े कि कम से कम 100 का आदत पूरा हो जाए। जब 100 का आदत पूरा हो जाए तो हाथ उठा करके कहे, मौला तेरे 99 नाम है, उस नामों का सदका और जो कुछ मैंने पढ़ा इसका सदका, मौला मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा दे, इन कब्रिस्तान वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। एक जुमला भी अगर बाबे इस्तिजाबत से टकरा गया तो मोइनुद्दीन अजहरी का यही जवाब होगा कि उस कब्रिस्तान वालों की मौला ताला मग़फ़िरत फरमाएगा और उनकी दुआ तुम्हारे हक में मौला कबूल फरमाएगा। ये जरूर होना चाहिए। आप क्या जानते हो, रिश्ता एक तरफ से है। अब एक बात और सुनो, हमें और आपको इतना पता नहीं है, जैसे हमारे पड़ोसी से हमको फायदा होता है, हमने अपने बचपन में देखा पड़ोसी को कोई जरूरत पड़ी, दौड़ करके पड़ोसी के यहाँ पहुंचा, अभी इतने टाइम बाजार नहीं जा सकते, ये सामान मुझे दे दो। कभी कभार पैसे की जरूरत पड़ती है, कभी मालो अस्बाब की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे की मदद करता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? एक दूसरे के काम आते हैं कि नहीं आते हैं? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे पड़ोसी को पड़ोसियों से फायदा पहुंचता है, ऐसे कब्र वालों को मुर्दों से मुर्दों को फायदा पहुंचता है।
पूछा वो कैसे? कहा जब किसी बंदे का इंतकाल होता है तो उसके वारिसीन, उसके लवाहिकीन उसके कब्र पर आते हैं और आने के बाद सिर्फ यही दुआ नहीं करते कि मौला मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरे भाई की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरे ताई की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरे दादा की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरे दादी की मग़फ़िरत फरमा दे, बल्कि वो ये हाथ उठाकर कहते मौला इस कब्रिस्तान में जितने मुर्दे हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। वहीं पर किसी का बाप लेटा हुआ है, वहीं पर किसी की माँ है, वहीं पर किसी का भाई है, वहीं पर किसी की बहन है, वहीं पर किसी का चचा है, वहीं पर किसी का मामू है, वहीं पर किसी का भतीजा है। जो कब्रिस्तान में जितने मौजूद हैं, अगर तुम्हारी दुआ उनके हक में कबूल हो गई तो मक्की सरदार मदनी ताजदार फरमाते हैं पहले कब्र उठते हैं और मौला की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार जिंदा जैसे हमारे खातिर दुआ कर रहा है और उसकी दुआ को तूने कबूल कर लिया, ऐसे मुर्दे उसके लिए दुआ करते हैं मौला उस जिंदे के सदके में हमारी दुआ को उसके हक में कबूल फरमाता है। तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करता है। आज जाओ, आपको जब मौका मिले, चाहिए तो रोजाना फजर के बाद जाने को, चाहिए तो आप असर के बाद जाने को, अगर रोजाना की तौफीक ना हो तो कम से कम पिपरा याकूब के मुसलमानों हफ्ते में एक दिन जुमा की नमाज के बाद पढ़ करके जाओ। और जाने के बाद सिर्फ कुछ करना नहीं है। आप फातिहा पढ़ना जानते हो ना जानते हो बहस इससे नहीं, सुन लो, बहुत वाज़ेह तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं अल्लामा जाकिर साहब को लेकर के जाएंगे तभी हमारा फातिहा कबूल होगा, हजरत मौलाना सद्दाम साहब या कारी सुहेल साहब को लेकर के जाएंगे तभी फातिहा कबूल होगा। अगर ये बाई चांस ना मिल पाई, ये जाएंगे तो अच्छी तरीके से दुआ करेंगे, ये जाएंगे तो सही तरीके से कुरान पाक की तिलावत करेंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपकी दुआओं को रद्द करेगा। अल्लाह ताला तुम्हारे ज़बानों और तुम्हारे कपड़ों और तुम्हारे जिस्म लिबास को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। दिल लेकर के तो जाओ भाई, दिल लेकर के जाओ अपने बाप के कब्र पर, दिल लेकर के जाओ अपने माँ के कब्र पर, दिल लेकर के जाओ अपने बहनों के कब्र पर, दिल लेकर के जाओ अपने खानदान वालों पर। बस इतना कहो, जो कुछ याद हो कुरान पाक से वो पढ़ो, तस्बीहात याद हो वो पढ़ो, कलमे तैयबा याद हो वो पढ़ो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर याद हो वो पढ़ो। एक ऐसी हदीस में आपके सामने रखना हो जो अल्लामा मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन बर्दिसबाल बुखारी अल-जाफी अल-जादी रहिमहुल्लाह बयान फरमाते हैं। बहुत आसान सी हदीस पाक है। अनबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान तक़ीलतानी फिल मीज़ान खफीफतानी अलल लिसान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कहे सुभान अल्लाह। मेरे आका मक्की सरदार मदनी ताजदार फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है, अल्लामा इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वाज़ेह तौर पर रवायत फरमाते हैं। सुल्तान मुहद्दिस हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है, फरमाते दो कलमे अल्लाह के नजदीक बड़े प्यारे हैं। दो कलमे अल्लाह के नजदीक क्या है? बोलो बोलो बोलो, क्या है? बड़े प्यारे हैं, बहुत महबूब है, बहुत प्यारे हैं। कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, दो कलमे अल्लाह के नजदीक बहुत प्यारे हैं। सकीलताने फिल मीज़ान, मीज़ाने अमल पर जहां पर आपके अमाल तौले जाएंगे उस तराजू पर बहुत भारी है, बहुत भारी है। और फिर फरमाते सकीलताने अलल लिसान, मगर जबान पर बहुत हल्के हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जबान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ाने अमल पर तराजू पर भारी है। ये कौन सा जुमला है भाई? जो जबान पर बहुत हल्के हैं, यानी जबान पर इस्तेमाल करोगे तो बहुत हल्के हैं, लेकिन उसका सवाब अगर मीज़ान पर रखोगे तराजू पर तो इतना भारी हो जाए, इतना भारी हो जाए, गोया वो पल्ला जिस पर ये रखा जाए वो पल्ला नीचे हो जाए। और जब नीचे हो जाए तो जानते हो कि ये वजनदार हो जाता है। जो वजनी होता है दो पलरे में से उसी का पलरा नीचे होता है। तराजू में जो चीज भारी होगी वही नीचे होगा। फरमाते दो कलमे जबान पर तो बहुत हल्के हैं लेकिन मीज़ाने अमल पर भारी हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो दो कलमे क्या हैं? आप बयान फरमा दें ताकि वो कलमे हम पढ़े और अपने अमाल को सजाएं। तो मेरे मक्की सरदार मदनी ताजदार तड़प कर इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हें जरूरत हो अमाल की, जब तुम्हें जरूरत हो सवाब की, जब तुम्हें जरूरत
जरूरत हो नेकियों की तो ये दो कलमा पढ़ो। पूछा वो दोनों कलमे क्या है? फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। याद कर लो इस कलमे को, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं। फरमाया ये कलमे पढ़ो, और जिसको ये दो कलमे याद ना हो पाए रिकॉर्ड कर लो, इसे ऑडियो रिकॉर्ड कर लो और इसे अपने ज़हनों में इसको याद किया करो अपने ज़बान से, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और इसी के साथ मैं थोड़ी सी एक हदीस पाक से और ज्यादती किए देता हूँ कि जब भी तुम दुआ मांगो तो अपनी इस्तिग़फ़ार की दुआ मांगो, तलबे मग़फ़िरत करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। तुम अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, तुम्हारे मुर्दों की भी खताएं माफ होंगी, तुम्हारी भी खताएं माफी होंगी। इसके साथ थोड़ी सी मैं अपनी ज्यादती एडजस्ट कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ऐड मैं क्या कर रहा हूँ, यही पढ़े सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। इतना पढ़ाए। कुर्सी ले आए, चाहे आगे ले आगे ले आए। आप लोग आगे बैठना चाहते हो आगे बैठे, कोई हर्ज नहीं, बैठ के मगर सुने सिर्फ बस। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही याद आया कि नहीं याद हुआ? सुबहानल्लाह पढ़ो, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। बस यही कलमे, इसके सिवा नहीं। फरमाया ये कलमा इतना ज्यादा महबूब है अल्लाह के नजदीक, पसंदीदा है। फरमाते ज़बान पर बहुत हल्के हैं और मीज़ाने अमल पर भारी है, मीज़ाने अमल पर भारी है। अब आपको मैं कैसे समझाऊं? मैं ऐसे समझाता हूं जैसे सोना, जैसे सोना, सोने मुकाबले में चांदी है। बोलो है कि नहीं है? चांदी कम से कम 1 किलो लोगे, 2 किलो लोगे, 3 किलो लोगे, लेकिन उसके मुकाबले में आप 1 किलो चांदी के मुकाबले में सिर्फ आप 1.25 तोला सोना ले लें, ज्यादा नहीं, 1.25 तोला सोना ले लें, कितना हल्का होता है। लेकिन उसी तोले को अगर कीमत पर रखें कि 1 किलो चांदी की कीमत और 1.25 तोले सोने की कीमत, बताओ आखिर दोनों में ज्यादा कौन है? तो हर एक बोल पड़ेगा ये हल्का जरूर है लेकिन इसकी कीमत चांदी से ज्यादा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे मेरे आका बयान फरमाते हैं ज़बान पर हल्के तो बहुत है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। फरमाया ये दो कलमे पढ़ा करो और कसरत से पढ़ा करो। सुबह पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिन के मामलात को अच्छा करेगा। कब्र पर पढ़ोगे अल्लाह ताला तुम्हारे बुजुर्गों की खताओं को माफ फरमाएगा, तुम्हारे मरहूमीन की गुनाहों को माफ फरमाएगा। और अगर तुम मन में पढ़ा करोगे, तुम अपने ज़हनो फिक्र में पढ़ा करोगे, चलते फिरते पढ़ा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चलते फिरते खताओं को माफ फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी नेमत दे करके जा रहा हूँ, सुनो और समझने की कोशिश करो। जब ये चीज समझ पाओगे, क्योंकि मेरे आका के अक़वाल है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा अमा बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। बोलो है कि नहीं है? इन मफहूम को देखें आपको समझ में आएगा। अब जरा आओ आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह करम से एक हदीस पाक की और ज्यादती करूं, एक हदीस पाक की और ज्यादती करूं। बात मेरी समझ में आपकी आ रही है? बात मेरी आपके समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं हाथ उठा करके बताएं। मैं जानता हूं ठंडी में आप हाथ अपने सदरी के नीचे किए होंगे, अपने जैकेट के नीचे किए होंगे, लेकिन ख्याल है दोबारा वहीं पर जाए, किसी दूसरे के जेब में ना चला जाए। नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ज़हनो फिक्र को हाजिर करें आप। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह एक हदीस पाक और समाप्त करें, फिर मैं मामलात को आगे बढ़ाता हूँ। वो हदीस पाक ये है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उस हदीस पाक से पहले एक रवायत और सुन लो। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कब्र पर गए। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है?
कब्र पर गए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जाकर के कब्र पर पहुंचे और पहुंचने के बाद मौला ताला से दुआ की, परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ करता हूं इस कब्र वाले के हालत से हमारी निगाहों के सामने इसकी हालत खोल दे, मुनकशिफ फरमा दे, अहवाल मुझे दिखा दे कि कब्र में इसकी कैफियत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कैफियत अता की थी। औलिया अल्लाह जब आंखों को बंद करते हैं तब उन्हें दिखाई देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन्हें दिखाई देता है। माशाअल्लाह, हक है। अपनी आंखें बंद की तो देखा कब्र के नीचे साहिब कब्र बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा है। कहो सुभान अल्लाह। पूछा अल्लाह के नेक बंदे तू क्या कर रहा है? कहा मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ। का कितने दिन से तिलावत कर रहा है? का इतना ही है, इससे ज्यादा तो नहीं है। फरमाया ये सूरह फातिहा जो पढ़े हो 1 मिनट भी मुझे नहीं लगा पढ़ते हुए, बस मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे, 15 सेकंड लगे होंगे, 20 सेकंड लगे होंगे, आधा मिनट लगे होंगे, पूरा मिनट नहीं लगा है। इतने जो कुरान पाक की इन आयतों को जो आधे मिनट में आपने तिलावत की है, तो उस साहिब कब्र ने जवाब दिया कि सैयदना इमाम हसन बसरी आप अपने सूरह फातिहा करने का सवाब मुझे अता कर दे। हक है। कब मुझे अता कर दे? साहिब कब्र से इमाम हसन बसरी ने पूछा कि आखिर तू 70 साल से कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, मैंने एक आध मिनट में सूरह फातिहा की तिलावत की है, तू 70 साल की इबादत कर रहा है, कितनी मर्तबा हजार मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ा होगा, तू मेरे फातिहा को लेना क्यों चाहता है? तो कहा इमाम हसन बसरी मैं यूं ही नहीं मांग रहा हूं, मैं यूं ही नहीं मांग रहा हूँ आपसे, मैं आपसे एहसान नहीं करवाने को कह रहा हूँ। तो कहा तब क्या? कहा मेरे 70 साल की इबादतों का सवाब, 70 साल के कुरान पाक पढ़ने का सवाब तू ले ले, और जो सूरह फातिहा तूने पढ़ा है मुझे दे दे। अम्मा यार बात समझ में नहीं आ रही। 70 साल से कुरान पाक उसने पढ़ा होगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पिपरा याकूब के मुसलमानों, हजरत मौलाना लाल मोहम्मद साहब किबला के बारगाह में जानो अदब तय करो और इनसे पूछो हजरत 70 साल में अगर कोई बंदा ना तो उसको खाने की जरूरत, ना तो पीने की जरूरत, ना तो किसी और की जरूरत, आलम बरज़ख है, कब्र की जिंदगी है, और कब्र की जिंदगी में वो बंदा पढ़ता है, पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा। अगर कोई 70 साल तक कुरान पाक की तिलावत करे तो कितनी मर्तबा कुरान पाक को खत्म करेगा? तो ये कहेंगे कि अरे नादान सुन, अगर 1 साल में सिर्फ 1 मर्तबा मान ले तो 70 मर्तबा उसने कुरान पाक खत्म किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। अगर एक दिन में 1 पारा मान लोता, हर महीने में 1 कुरान पाक खत्म, तो का तूने हजारों मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ा होगा, लेकिन मुझ हसन बसरी से 1 मर्तबा सूरह फातिहा का सवाब तू मांग रहा है, और ये कह रहा है कि मेरे 70 साल के कुरान पाक पढ़ने का सवाब तू ले ले। आखिर ऐसा क्यों? बात कुछ आपके समझ में आ रही है? अगर बात मेरी समझ में आ रही तो ज़हनो फिक्र में बिठाने की कोशिश कीजिएगा। अमा कोई 70,000 मर्तबा कुरान पाक की तिलावत करे, 70,000 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ चुका हो, और वो कहे 1 मर्तबा सूरह फातिहा आपने पढ़ा, इसका सवाब मुझे दे दे, और 70,000 का सवाब आप ले लो, तो आप तो फौरन कहेंगे कि हाँ लाओ, 70,000 ज्यादा है, मुझे दे दो, 1 मर्तबा बहुत कम है, ये ले लो। मगर इमाम हसन बसरी ने पूछा तूने ऐसा किया क्यों? वजह क्या है? बताओ तो जरा सही। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मगमूम है, पूछ रहे हैं साहिब कब्र बता। छोटू बैठ जाओ, माशाअल्लाह ये हल्का बड़ा बेदार है। अल्लाह ताला फजल फरमाए बच्चों पर, बच्चे जाग रहे हैं। पूछा 70 साल से कुरान पाक की तिलावत तू कर रहा है, मुझे दे रहा है उसका सवाब, 1 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ा तो तू मेरा ले रहा है, आखिर वजह क्या है? उस बंदे ने रोते हुए, आंखों में आंसू बिलखते हुए, आंखों से आंसुओं के कतरात जारी थे, उस बंदे ने कब्र से कहा कि ए हसन बसरी, ये तो मैं मरने के बाद कब्र में पढ़ रहा हूँ, ये ज़ाते आखिरत है, ये आखिरत है, ये दुनिया नहीं है। दुनिया में काश 1 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ लिया होता, दुनिया में काश इसी तरीके से जैसे मैं कब्र में तिलावत कर रहा हूँ। अरे इस जगह के लिए तैयारी करने का हकीकी काम और हकीकी वक्त दुनिया था, दुनिया में मैंने पढ़ा ही नहीं। दुनिया में 1 मर्तबा पढ़ लेता, इमाम हसन बसरी के पैरों तले जमीन खिसक गई, मुर्दा मुखातब हुआ। मुखातब होने के बाद उसने कहा कि ये हसन बसरी सुनो, जहाँ पर जिंदगी के दुनिया के सिक्के नहीं चला करते, इस
कब्र में दुनिया की रौनकें नहीं चला करती, जहाँ पर हुकूमतों के सोच नहीं चला करते, जहाँ पर कुर्सी की ताकत नहीं चला करती है, जहाँ पर तुम्हारे सर आवाज की भनक नहीं पहुंचती है, जहाँ पर दुनिया की रंगीनियां, जहाँ पर दुनिया की मस्तियां नहीं चलेगी, पूछा चलेगा क्या? कहा कसम उस खुदा वादहुल शरीफ की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। एक मर्तबा दुनिया में रहकर तूने सूरह फातिहा पढ़ लिया, अरे कब्र में मेरे 70 साल इबादत करने का सवाब एक तरफ, तेरे सूरह फातिहा का सवाब एक तरफ, तेरा पल्ला हमेशा भारी होता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान कुरान, फैजान कुरान, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पैगाम। सुनो और समझने की कोशिश करो। साहिब कब्र 70 साल से कुरान पाक पढ़ रहा, अल्लाह ने तौफीक बख्शी तभी तो पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ते पढ़ते कह रहा है 70 साल के सवाब, 70 साल के इबादत का कुरान पढ़ने का सवाब हसन बसरी तू ले ले, एक मर्तबा सूरह फातिहा का सवाब मुझे दे दे। एक आयत कितनी हसीन है जरा। जब मुझे लगा कि आखिर इसमें कुछ हकीकत है तो मैंने और मुताला करने की कोशिश की। ये उलमा रवायतों को जानते हैं, इनसे पूछें, मौलाना लाल मोहम्मद साहब से पूछेंगे ये बताएंगे, मौलाना जाकिर से पूछेंगे ये बताएंगे, मौलाना महबूब साहब से पूछेंगे ये बताएंगे, मौलाना सद्दाम साहब से पूछेंगे ये बताएंगे, मौलाना कारी सुहेल साहब से पूछेंगे ये बताएंगे, सबके सब बताएंगे कि एक बेटे ने कुछ नहीं किया था, उसने जिंदगी में अपना सरमाया नहीं किया था, बस अपने बेटे को उसने कुरान पाक पढ़ना सिखाने की कोशिश की थी कि मेरा बेटा कुरान पाक पढ़ेगा। उसने मदरसे में भेजा, इमाम साहब के जरिए, उस्ताद के जरिए पढ़वाना चाहा। वो बेटा छोटा था, पढ़ रहा था, पढ़ते शुरू किया, शुरू करते करते किसी हद तक पहुंचा। जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया तो वालिद के इंतकाल तक वो बिस्मिल्लाह पढ़ना सीख लिया था, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना सीख लिया था। उसके उस्ताद ने कहा कि जो कुछ तूने पढ़ा है जाके अपने कब्र के, अपने वालिद के कब्र पे पढ़ और दुआ कर दे, दुआ कर दे। दुआ करने के लिए वो पहुंचा, बंदा छोटा सा बच्चा था, गया, कुछ नहीं जानता था, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और मौला की बारगाह में नन्ही हाथ उठा करके उसने अपने अंदाज में दुआ की, मौला जो कुछ मैंने तेरे नाम से पढ़ा है इसका सवाब मेरे वालिद को मैं विसाल करता हूँ, मौला तो कबूल फरमा ले, मेरे वालिद की खताओं को माफ फरमा दे। अगले दिन खानदान के किसी बंदे ने ख्वाब में देखा, पहले देखा था तो अजाब में देखा था, मुब्तला था, वो करा रहा था, तड़प रहा था, उससे फरिश्ते सवाल कर रहे थे, वो तड़प रहा था। दूसरे ने अगले दिन देखा तो जन्नत की कियारियों में टहलता हुआ देखा, उससे पूछा ऐ बंदे ये बता, मैंने कुछ ही दिन पहले मैंने तुझे देखा था, कब्र की सख्तियों में तुझे देखा था, होलनाकियों में तुझे देखा था, तेरे माथे से पसीने के कतरात जारी थे, तू जवाब देते देते तड़प रहा था। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए फरिश्तों के जरिए अज़ाबात पर तू अज़ाब पर अज़ाब तेरे नाज़िल हो रहे थे। बता तो जरा सही, जन्नत की कियारी में तू टहल रहा है, आखिर कौन सा अमल तेरे खानदान वालों ने किया, आखिर किस अमल के सदके अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। तो बाप ने बड़े फख्र से कहा था कि मैंने कोई अमाल दौलत और कुछ खर्च नहीं किया है, जिस बेटे को छोड़ कर आया था वही बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मुझे दुआ कर दिया, परवरदिगार ने मेरी खताओं को माफ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। परवरदिगार ने माशाअल्लाह माफ कर दिया, परवरदिगार ने मेरी खताओं को माफ कर दिया है। अब आए पिपरा याकूब के मुसलमानों, जरा मुझ मोइनुद्दीन अजहरी को इतना बताओ, इस दुनिया में पढ़ने का मकाम क्या है, पढ़ने का मकाम क्या है? बेटा अभी कुछ नहीं जानता है, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जानता है, बस। अब एक रवायत और सुनो, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब के हवाले से, तज़किरतुल मौता के हवाले से जरा सुने तो जरा सही। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह कब्र के हालात को बयान फरमाते हैं, बयान करते करते एक रवायत नकल फरमाते हैं कि एक बेटे ने मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, मौला मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ी मैं उससे उनसियत करता था, बहुत प्यार था मुझे उससे, मौला एक मर्तबा तू मुझे तौफीक अता कर दे, ख्वाब में अपने बाप को मैं दीदार करूं।
बड़े बेटे होते हैं वो जो तमन्ना करते हैं मौला की बारगाह में। अल्लाह तबारक व तआला दिल साफ था उसकी, सुन ली। सुनने के बाद जब उसने अपने बाप को ख्वाब में देखा कब्र में, तो बाप को जब देखा तो उस कब्र की हौलनाकियों को देखा, जब उन अजाबात को अपने माथे की निगाहों से देखा कि मेरा बाप कैसे कैसे अजाब से गुजर रहा है, चीख कर ख्वाब ही में चीख कर उठा और उठने के बाद माँ जग करके उसके चीखने की बना पर जग करके आई, बेटे को कलेजे से लगा लिया, बेटा तुझे हुआ क्या है, इतना चीखा है, कौन सी हौलनाकी का तूने नजारा कर लिया है। तब उसके बाद उस बच्चे ने कहा था, माँ मैंने अपने बाप को देखा है उस कब्र की सख्तियों में, मैंने अपने बाप को देखा है उस कब्र की हौलनाकियों में, मैंने अपने बाप को देखा है वो अजाब का मुजाहरा, उस अजाब की कैफियत को मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब उसकी आंखों से आंसुओं के कतरात, आंखों से नींद उड़ गई है। अब वो न रात को सो रहा है, न उसे सुबह नींद आ रही है, न दिन के किसी औकात में नींद आ रही है, न रात के हालात में नींद आ रही है। माँ तड़प रही है कि आखिर बेटे तुझे हुआ क्या है। कहा बस सिर्फ इतना बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बाप की खताओं को माफ कैसे करेगा। तो माँ ने कहा कि बेटे तू सुबह फजर की नमाज अदा कर, फजर की नमाज अदा करने के बाद वक्त के आलम में दीन के पास जा और जाने के बाद उनसे पूरी वाकयात की तफसील बता और बता मैंने ख्वाब में ऐसे ऐसे देखा है। वक्त के आलम में दीन ने कहा कि कुरान पाक की कसरत करवाओ, जो लोग कुरान पाक पढ़ने वाले हो उनसे कुरान पाक की तिलावत करवाओ, जो लोग तस्बीह पढ़ने वाले हो उनको तस्बीह और तहलील की औरात करवाओ, जो लोग नेक काम करने वाले हो उनसे नेक काम करो, गरीबों यतीमों व खैरात तकसीम करो और सबसे कहो मेरे वालिद के खातिर दुआ करें, वालिद के खातिर दुआ करें, वालिद के खातिर दुआ करें। चलते 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 पढ़ाते पढ़ाते एक हफ्ता गुजर गया। एक हफ्ते के बाद उसे वो सो नहीं रहा है, सोता तो वही मंजर, कब्र के हालात और वो पुरगम हालात और वो कब्र के हौलनाकियां और वो कब्र के सख्तियां निगाहों के सामने हो जाती, उसे नींद नहीं आती थी। एक हफ्ता गुजर गया। एक हफ्ते के बाद उसने फिर मौला की बारगाह में दुआ की, मौला अब मैं फिर से अपने वालिद को कब्र में देखना चाहता हूँ, फिर से अपने वालिद को अपने माथे से निगाहों से देखना चाहता हूँ। बहुत जतन कर लिए, आलिमों के पास गया, तालिबों के पास गया, सूफियों के पास गया, जिसके पास जाना था गरीबों यतीमों में खैरात और सदका तकसीम किए। तकसीम करने के बाद तब जाकर के एक हफ्ते के बाद मौला की बारगाह में दुआ की। जब दुआ की तो रात में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नींद अता फरमाई। जब नींद अता फरमाई तो उसने ख्वाब में अपने बाप को देखा। जब ख्वाब में अपने बाप को देखा तो उसने क्या देखा, मेरा बाप जन्नत की कियारियों में टहल रहा है, मेरा बाप जन्नत के बागात में टहल रहा है। जब पूछा कि हे वालिद मोहतरम, एक हफ्ता पहले क्या मैंने आपको नहीं देखा था, आप अज़ाब की सख्तियों में मुब्तला थे। बाप ने कहा हाँ हाँ बेटे, अगर तूने देखा तो सही देखा था। यकीनन एक हफ्ता पहले अल्लाह ने मुझे बड़ी सख्तियों से गुजारा है, बड़ी तकलीफों से गुजारा है। यकीनन वो सख्तियां मेरी निगाहों के सामने होती है तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेटे ने पूछा तब वालिद गिरामी ये बताओ जन्नत के इस हालात में, जन्नत के इस बागात में पहुंचने की कैफियत क्या है। तब उस वालिद मोहतरम ने कहा था बेटे जो तूने किया है वो तूने नेक काम किया है, कुरान पाक पढ़वाई साले सवाब किया, जो तूने औराद वज़ाइफ कराए वो तूने इसाले सवाब किया, खैरात और सदक़ात किए वो इसाले सवाब किया। मेरे गुनाहों में तखफीफ तो हुई, कमी तो हुई, सारी खताएं माफ नहीं हुई, मगर 3 दिन पहले मेरे कब्र के बगल में एक बंदे के कब्र को खोदा गया और उसमें लाकर उस मुर्दे को लिटाया गया। जब फरिश्ते आए उससे सवाल पूछने के खातिर तो सवाल के जवाब में जब उसने सारे मामलात का जवाब दे दिया, जवाब देने के बाद फरिश्तों ने पूछा कि हे अल्लाह के नेक बंदे सुन, ऐ नौजवान सुन, तू हामिले कुरान है, हलमे अहदीस है, हमले अहदीस है, तो कुरान और अहदीस का जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी मग़फ़िरत फरमाई है और तेरे सदक़े में 40 ऐसे बंदों की मग़फ़िरत फरमाएगा जिन पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हो चुका है। अल्लाह अल्लाह 40 ऐसे बंदों, कितने बंदों को? 40 ऐसे बंदों को। उस बंदे से फरिश्ते सवाल कर रहे हैं, नौजवान सुन, तू अल्लाह तबारक व तआला के फजल से कुरान भी सीखा, हदीस भी सीखा, तूने उस पर अमल किया है, अमल करते करते जवानी में तेरा इंतकाल हो गया, अब तू लाकर के तुझे तो कब्र में दफनाया गया है। अब तेरे पास अल्लाह ताला ने तुझे भी बख्श दिया है। अब तेरे इल्म हुनर और तेरे इल्म अमल के बदले, तेरे इखलास के सदके, तेरे अखलाक के सदके अल्लाह ताला 40 लोगों की मग़फ़िरत करना चाहता है। तू बता किसकी मग़फ़िरत की जाए, इशारा कर किसकी मग़फ़िरत की जाए। तब उस बंदे ने कहा मैं यतीम हूँ, मैं तो यतीम था, मैं जब बचपन में था मेरे माँ बाप मुझे छोड़ करके चले गए, मुझे खुद ही पता नहीं मैं रास्ते में मिला कि कहाँ मिला। एक आलिम दीन के मैं हाथ लगा, उन्होंने मुझे पाला पोसा और मदरसे की राह दिखा दी। मैं मदरसे में पढ़ता रहा, यहाँ तक कि कुरान पाक मैंने सीख लिया, हदीस तैयबा मैंने सीख लिया। मैं पढ़ता रहा, जवानी के आलम में मेरा इंतकाल हो गया। अब मैं न अपने बाप को जानता हूँ, न अपनी माँ को जानता हूँ, न अपने खानदान को जानता हूँ, बस एक आलिम दीन को जानता हूँ जिसने
मेरी परवरिश की है और जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और जिसने मुझे अच्छे से नहलाया धुलाया और कफनाया और लाकर के कब्र में लेटाया है। क्या तू बता तेरी तमन्ना क्या है? आखिर कितने 40 लोगों की मगफिरत करनी अल्लाह तबारक व तआला फरमाना चाहता है, किन 40 की मगफिरत करे? तो उस बंदे मोमिन ने कहा था, उस मर्द खुदा ने कहा था, मेरे कब्र के इर्द गिर्द अगर ऐसे 40 लोग हो जिनकी अल्लाह ने अब तक खताएं माफ ना की हो तो उन 40 की मगफिरत हो जाए। उस बाप ने अपने बेटे से ख्वाब में कहा था कि उसकी कब्र मेरे 3 कब्र के बगल में है। अल्लाह ने जब उस तालिबे इल्म के इल्म हुनर और अखलाक के सदके मेरी खताओं को माफ फरमा सकता है तो ऐ बेटे अगर इल्म दीन मुस्तफा हासिल करे तो परवरदिगार पूरे खानदान की मगफिरत फरमाता हुआ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, हक है हज़रत। पूरे खानदान की मगफिरत फरमाएगा। इल्म दीन मुस्तफा को बहुत मामूली समझते हो और हाँ समझा जाता है। मौलाना लाल मोहम्मद साहब किबला 10,000 महीने का कमाते हैं, कहते हैं 10,000 ही मौलवी है, छोड़ो यार इसको क्या आता जाता। मौलाना जाकिर साहब किबला 8,000 कमाते। अरे 8,000 ही मौलवी है, छोड़ो इनको क्या आता है। मोइनुद्दीन अज़हरी 2,000, इसे क्या आता जाता है, इसको छोड़ो। कारी साहब किबला 15,000 कमाते हैं। अरे 15,000 में क्या होगा। कारी साहब मौलाना सद्दाम साहब किबला 12,000 20,000 कमाते, इतने में क्या होगा। हम तो 50,000 कमाते हैं, हम तो 45,000 कमाते हैं, हम तो 40,000 कमाते हैं। वक्त का नौजवान सोचता है इस आलिम की मेरी निगाह में मेरी नजर में अब कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मैं तो 45,000 कमाता हूँ और ये मौलवी 10,000 कमाता है। मैं तो 50,000 कमाता हूँ, ये 40,000 कमाता है। सलाम करने तक का गवारा नहीं। तुम अपने माल से इनके इल्म का वकार और इनके इल्म को तौलते हो। सुनो कसम उस खुदाए वादहुल शरीक की, बहादुर शाह जफर का वो शेर मुझे याद आता है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन तो आरज़ू में कट गए तो इंतजार में। अल्लामा सैयदी काफी किफायत अली काफी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब तख्तेदार पे चढ़ाना हुआ था, जब कोई अंग्रेजों ने कहा था तख्तेदार पे तुम्हें चढ़ा दिया जाएगा, आज रात में जितनी तैयारी करनी है कर लो। सैयदी किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह मुरादाबाद की सरजमीन है। इसी ने मुरादाबाद के जेल में उनके जिस्म को चीरा जा रहा था और उस पर नमक और मिर्च की बौछार किए जा रहे थे। वो तड़पते थे, उन्हें गरम लोहा करके उनके जिस्म में चिपकाया जाता था। वो चीखते थे, तड़पते थे। रात के तीसरे पहर अय्याम में जब उन्हें ख्वाब हुई, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से तशरीफ लाए। कहा मेरे किफायत तुझे तकलीफ दी जा रही है। हाँ या रसूल अल्लाह तकलीफ दी जा रही है। कहा यही बर्दाश्त कर ले, चंद लम्हे हैं, फिर उसके बाद फरिश्ते भी तेरा इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। फरिश्ते भी अपने दामन में सुभान अल्लाह, बहुत हक जाने। मेरे बहुत अच्छा बहार सैयदी ताजुश शरिया अलैहि रहमत रिजवान फरमाते हैं, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे कोई मुझको मत जगाना, अभी आंख लग गई। ए किफायत अली घबरा नहीं, थोड़ी सी सख्तियां झेल ले, बस तू मेरे पास आने वाला है। सुभान अल्लाह। सुबह उठे, जिस्म जख्मों से छलनी है, नमक की छिड़काव और मिर्च के छिड़काव और लोहे को गर्म करके अंग्रेजों ने आपके जिस्म पर लगाया था। वो सख्तियां झेली थी सैयदी किफायत अली काफी ने। जब तख्तेदार पे चढ़ने का वक्त आया था, हर एक बंदे से पूछा जाता तेरी आखिरी तमन्ना क्या है। ए किफायत अली बताओ तुम्हारी तमन्ना क्या है। ए काफी बताओ तेरी तमन्ना क्या है। का एक वर्का दे दो और एक कलम दे दो, मैं उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देना चाहता हूँ। का उम्मत मुस्लिमा को कौन सा पैगाम देना चाहते हो। का उम्मत मुस्लिमा को क्या बताना चाहते हो। कहा कलम और काफी हाजिर तो करो जरा सही। जब कलम काफी हाजिर कर दिया गया तब किफायत अली से पूछा गया है सैयदी किफायत अली काफी आखिर लिखना क्या चाहते हो। तब उसमें अपने नोके कलम से लिखा था, एक तरफ तख्तेदार है, एक तरफ सूली है जिस पर चढ़ने के लिए वो आशिक बेकरार है, और एक तरफ उसका कलम चल रहा है और कलम चलते चलते पूरी दुनिया को तंबीह करके किफायत अली काफी ने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलशो कमखान की पोशाक पर नादा न हो, इस तने बेजान पर बाकी कफन रह जाएगा। अरे सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हजर तक नामे बाके मुस्तफा और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने इल्म मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बहुत हक बयान है माशाअल्लाह। यही सैयदी के बाद अली काफी ने कहा था दरदान तू तैयारी कर ले, तू समझता है इन आलिमों को, तू समझता है इनका कोई वकार नहीं है, तू अपने मालो दौलत के मुकाबले में इनके इल्म को तू नापता जांचता है, तौलता है। कसम खुदा की एक तालिबे इल्म के सूरे फातिहा पढ़ने का सवाब तराजू के एक पल्ले में रख दो और तेरे पूरी जिंदगी की कमाई तराजू के एक पल्ले में रख दो, कभी भी उनके सवाब का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए कि इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। दुनिया में जितनी दौलतें हैं सब इल्म के नीचे है। सबसे ज्यादा अगर कोई है तो इल्म के ऊपर है। फौका कुल्ली दी इल्मिन अलीम, अरे हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है और उसके प्यारे मुस्तफा का फरमान है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पाक पढ़े और पढ़ाए, जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। अरे जिसके दिल में कुरान है वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब होता हुआ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैजान कुरान माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके दिल में कुरान है इसी कुरान को सीखो, इसी हदीस को सीखो, तब आला हजरत सरकार का एक शेर समझ पाओगे। लहद में इश्क के रुखे शह का दाग लेके चले, अमा अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। सब चाहते हैं मेरी कब्र मुनव्वर कर दी जाए, रोशन कर दी जाए, मेरे कब्र में उजाला कर दिया जाए, मेरे कब्र को रोशनियों से भर दिया जाए। कुछ तो इंतजाम करो, कुछ तो इंतजाम करो। कब्र का बकी पुकार करके तुम्हें कहता है ए दुनिया वालों ख्वाबे गफलत में मत सो। तुमको पता क्या है, तुम जानते क्या हो इस दुनिया की हकीकत? शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर खुश। अरे उस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। अमा सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है नींद है तेरी, तेरी मती निराली है, समझ के बताओ। आखिरी इमाम कहते क्या है, आखिर फरमा क्या रहे? गौर से सुन तू रजा, बता तो जरा सही, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो। आखिर ये कौन सा इश्क है, ये कौन सी लचक है जो बार बार प्यारे मुस्तफा के जलवे की तरह चल करके जा रही है? जानते हो वो कोई और नहीं, अल्लामा मुहक्किक अल-इतलाक शेख मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब बंदे का विसाल होता है, जब बंदे का इंतकाल होता है। मेरे ख्याल से वक्त बहुत ज्यादा हो गया है ना। बयान करते करते देखो मैं कहां तक पहुंच गया, मुझे ये भी पता नहीं चला। आप बैठे हुए थे, मुझे पता नहीं चला 1.25 घंटा हो गया है कि नहीं? 1 घंटा है सही से? हाँ 1 घंटा होगा, 1 घंटा होगा। हम लोग समझ में आएगा कि कुछ कहेगा ना 11:15 हो गया जब बैठे ना, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? 1 घंटा हो गया, लेकिन इस ठंडक में 1 घंटा, गर्मी के 2 घंटे पर भी भारी। हाँ गर्मी के सुन लो मौला ताला का बड़ा फजल है। जनाजे एजाज अहमद खान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी करवट करो मग़फ़िरत फरमाए। उनके बेटों, उनके क़राबतदारों ने, उनके बेटे ने, चाहे सद्दाम हुसैन, चाहे रिजवान साहब, चाहे दीगर अहबाब हो, जितने भी मौजूद हैं, सबके सबसे मैं कहना चाहता हूँ आपने मोइनुद्दीन अज़हरी को मौका दिया तो आज मोइनुद्दीन अज़हरी बाबा के दोहल वाज़ेह तौर पे बयान करना चाहता है। सुनो, कब्र की हौलनाकियाँ होती है, फिर कैफियत क्या होती है? सुनो, मैंने आज तो कब्र के सवालात का तस्करा भी नहीं किया, ना उसकी तशरीह की, और मेरे घंटे यूं ही गुजर गए। ज़हनो फिक्र को हाजिर करो तो आपको मैं बताऊं कि आखिर कैफियत क्या होती है। कब्र में जब बंदा जाता है तो जाने के बाद फिर क्या होता है? फयातियानी मलकानी फयजलिसानी वयक़ूलान, 2 फरिश्ते आते हैं, जगाते हैं, बिठाते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरसालान मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस मर्द हक के बारे में कहा क्या करता था? अल्लामा मुहक्किक अल-इतलाक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह तड़प कर इरशाद फरमाते हैं, पूछा जाएगा मदीने से लेकर उसके कब्र तक अगर आम बंदा है तो, अगर खास बंदा है तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर अपने गुलाम के कब्र में तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखसूस बंदे हैं तो चलकर तशरीफ लेकर के आते हैं। अगर आम बंदा है तो क्या होता है मालूम है?
आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मदीने तक सारे हिजाबात सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं, सामने उस बंदे के जलवे मुस्तफा होता, जलवे मुस्तफा होता। ये तो कब्र की बात है मियां। अगर जिंदगी की बात को मैं आप तमामी हजरात के सामने रखूं तो आप मावे हैरत होंगे। ऐसे ऐसे अल्लाह के बंदे पड़े, ज्यादा दूर ले जाकर के मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ। एक रवायत छोटी सी मिस्र की और एक रवायत हिंदुस्तान की, मैं मिला करके आपको 10 से 15 मिनट इजाजत है। 10 मिनट तक इजाजत है जी। 10 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू पूरी कर देना चाहता हूँ। सैयदना अबुल हसन इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम शाज़िली के शागिर्द सैयदना इमाम बूसीरी रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु के शायख, उनसे तज़किरा कर रहे थे, बात चल रही थी, जिक्र कर रहे थे। जिक्र करते करते आपने फरमाया कि प्यारे आका पर कसरत से दुरूद पढ़ो। जो कसरत से दुरूद पढ़ता है आका करीम के जलवे का दीदार होता है। कब्र में आका के जलवे का दीदार तो होगा ही, लेकिन जिंदगी में दीदार करना ये तो मेराज से कम नहीं। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि इमाम अबुल हसन आप ये बताएं कि क्या आपने आकाए करीम, आप तो आकाए करीम के जलवे की ज़ियारत की बात करते, क्या आपने भी कभी दीदार किया? मैं बंदों की बात करना चाहता हूँ, सुने। क्या आपने कभी आका के जलवे का दीदार किया? कहा नादान मत पूछ। इमाम अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा नादान मत पूछ कि मैंने आका के जलवे का दीदार किया कि नहीं किया, ये मत पूछ, बल्कि मैं तुझसे कह रहा हूँ कि दुरूद पढ़, आका के जलवे का दीदार होगा। ये मुझसे मत पूछ का नहीं, हुजूर आज आपको बताना पड़ेगा। कहा मत पूछो, जिंदगी पर जिस गिरह को बांध के रखा था, जो हमारे और दरमियान, हमारे और प्यारे मुस्तफा के दरमियान जो गिरह की मंजिल में थी, जिसको बांध करके मैंने रखा था, खोला नहीं था कि तू उसको वाज़े करना की चाहता है, छुपा के रखा तो छुपा के रहने दे। का नहीं, हुजूर बयान फरमाए। आंखें लाल हो गई, चेहरा सुर्ख हुआ। बयान फरमाते हैं, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। मजमा बैठा हुआ था, इमाम अबुल अब्बास मुर्सी फरमाते हैं लौ गाब अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन लहज़तिन मिन लहज़तिन लमा अदतु मिनल मुस्लिमीन। सैयदना अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह तलब कर जवाब पर लौ गाब अन्नी वजहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ गाब अन्नी वजहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहज़तन लमा अदतु मिनल मुस्लिमीन। अगर एक लम्हे के लिए प्यारे मुस्तफा का जलवा मेरी निगाहों से गायब हो जाता है तो मैं उस वक्त अपने आप को मुसलमान शरीक ही नहीं करता। अरे नादान, हम वक्त मेरी निगाहों के सामने मक्की सरदार मदनी ताजदार का जलवा नजर आता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम अबू अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो करो, काम तो करो, वो अमल तो करो, प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत दिल में बसाओ तो जरा सही। प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत बसाओ तो जरा सही। जब एक शेर है, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल में है मौजूद तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जब दुनिया के महबूब का ये आलम है तो मक्की सरदार के इश्क मोहब्बत का आलम क्या होगा। यही गंज मुरादाबाद है। लखनऊ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बांगरमऊ, वहीं से थोड़ा सा जाएंगे गंज मुरादाबाद। सैयदी फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह तड़प करके गए, पहुंचे दिल्ली की सरजमीन पर। दिल्ली में अपने उस्ताद को चुना, सैयदना शेख अब्दुल मुहद्दिस अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपके लिए रवायत है, आपके लिए खास करके सुनिए। सैयदना अब्दुल अजीज, इन उलमा हजरात को आप मामूली समझते हैं, इनको मामूली समझते, पढ़ने पढ़ाने वाले को मामूली समझते हैं। जो लोग मामूली समझते हैं वो एक रवायत सुन ले, उसके बाद बात समझ में आ जाएगी। सुनो ज़हनी बोलो 5 मिनट आप दे, 7 मिनट दे सकते हैं आप लोग? है 7 मिनट आपके पास? ले सकता हूँ मैं? हाँ, अगर ज्यादा वक्त ना हो जाए। पहुंचे दिल्ली की सरजमीन पर, शाह फजले रहमा गंज मुरादाबाद पहुंचे दिल्ली की सरजमीन पर। छोटे थे, माँ से इजाजत लेकर सिर्फ 2 महीने की गए थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी ने फरमाया, बेटे अगर तू मुझे 4 महीने दे दे, मैं सारे उलूम व फुनून तुझे सिखा दूंगा जो कुछ मेरे पास है। कहा नहीं हुजूर, 4 महीने में नहीं, अपनी माँ से सिर्फ 2 महीने लेकर आया हूँ, 2 ही महीना पढ़ पाऊंगा बस।
क्योंकि माँ ने सिर्फ 2 महीने की इजाजत दी है। माओ का किरदार भी बड़ा अजीब है। माँ अगर कह दे बेटे बाजार नहीं जाना है तो रुक जाओ, बाजार जाने से ज्यादा हजारों नेमतें तुम्हें घर में मिलती भी नजर आएगी, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं, माँ का हुक्म और उसकी बरकतें काम आती भी नजर आएगी। वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं होता जो अपने माँ को ठुकरा करके जाता है, जो अपने बाप को ठुकरा करके जाता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। माँ बाप की दुआएं लो, दुनिया के किसी कोने में रहोगे, अल्लाह तबारक तआला कामयाबी के पर इतना बुलंद करेगा तुम सोच नहीं सकते हो। माँ बाप की दुआएं घर से लेकर के निकला करो मुसलमानों, माँ बाप की दुआएं लेकर घर से निकला करो। उसके बाद देखो अल्लाह तरक्की के रास्ते कैसे हमवार करता है। ये माँ बाप की दुआ कम है क्या? नहीं हुजूर 2 महीना लेकर के आया हो, इससे 2 महीने से ज्यादा नहीं दे सकता हो। ठीक है सारे तलबा दिन में पढ़ेंगे, तू रात में मेरे चले आना। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद खाने पीने के बाद सब लोग अपने अपने बिस्तर पर चले जाते। उस वक्त शाह फजले रहमान मुरादाबादी आते, उधर से सैयदी अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी आते। एक तरफ उस्ताद, एक तरफ शागिर्द ज़ानुया दब बैठता है। रातों रात पढ़ाते थे, रातों रात पढ़ाते थे। एक दिन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी के दामाद सैयदी कमालुद्दीन पूछते हैं हुजूर ये बताएं पूरे बच्चों को आप दिन में पढ़ाते हैं, सिर्फ एक बच्चा फजले रहमान नाम का है, उसे सिर्फ आप रात में पढ़ाते हैं, आखिर वजह क्या है? तो सैयदी अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी फरमाते अरे नादान रात में जब फजले रहमा को मैं पढ़ाता हूँ तो उस वक्त दरबारे रसूल की हाजिरी नसीब हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी नसीब होती है। उनके सामने मैं दर्ज देता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा। ये कैफियत है प्यारे मुस्तफा तशरीफ फरमा हो और सामने दर्ज हो। ये तो हजारों रवायतें हैं यार। तो जिंदा है वल्लाह, हाथ उठा करके बोले तो जिंदा समझो। निगाहें उठती है तो जगते हुए चेहरे मुस्तफा का दीदार करते हैं। इन्हें कमतर समझने की कोशिश मत करना, 2, 4, 10 हजारी मौलवी मत समझना। ये समझ लेना कि इनके पास वो दौलत है जो दुनिया में तमाम माल तराजू के एक तरफ और इल्म की दौलत तराजू के एक। सुनो फिर मदीने से लेकर उस मुर्दे के कब्र तक सारे हिजाबात हटा दिए जाए। फरिश्ता पूछेगा चेहरा देख करके बता इन्हें तू कहा क्या करता था। यही सवाल जनाबे एजाज साहब से हुआ होगा, दुनिया के हर बंदे से होता, बंदा हो या बंदी हो सबसे फरिश्ते पूछते बता 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 तो जरा सही उस मर्दे हक के बारे में तू क्या करती थी, उस मर्दे हक के बारे में तू कहा क्या करता था। तो अगर उस पार्टी वाला कहेगा हाँ लादरी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अगर जिसके दिल में इश्क मुस्तफा होगी वो तलब कर पुकार उठेगा। यही तो प्यारे मुस्तफा का जलवा है कि इसी जलवे के खातिर तो मैं सुबह उठ के कह देता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अब फरिश्ता उठेगा कहेगा तूने पहचान लिया, जान लिया। तो यही आला हज़रत सरकार तो फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तब फरिश्ता कहता उन्जुर इला मक़ादिका फिन्नार। हदीस पाक बुखारी शरीफ में उठाए, देख अपने ठिकाने को जहन्नम में, देख वो तेरा ठिकाना था। वो ताज्जुब से नीचे की तरफ देखेगा अपने कब्र से अपने ठिकाने को जहन्नम में। तब फरिश्ता कहेगा क़द बद्दलल्लाहु मक़अदका मिनन नारि इलल जन्नह, अल्लाह ने तेरे ठिकाने को जहन्नम से जन्नत की तरफ बदल दिया। पूछा वजह क्या है? का जलवे मुस्तफा को तूने पहचान लिया और पहचान करके उन्हें जान और मान लिया। यही जलवा है जो तुझे काम आ गया। अल्लाह तेरे ठिकाने को जहन्नम से बदल करके जन्नत की तरफ पहुंचा दिया। अब फरिश्ता सदा देगा, उसी सदा को मेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। ऐ फरिश्तों प्यारे मुस्तफा का जलवा मैंने पहचान लिया तो मेरी औकात क्या है, मेरी फिजात क्या है, मेरा लहजा क्या है, मेरी कीमत क्या है। तो तलब कर बरेली के मुजद्दिद फरमाते हैं तेरी कीमत तो ये है फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होकर मुझ पे ये इज्जत मिली है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। प्यारे मुस्तफा का जलवा वही लहद में, अब पढ़ लो लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सोनी थी चराग लेके चले।
तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। यही एक रोशनी लेकर के जाओ, प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत दिल में बसाओ, उसी मोहब्बत को लेकर कब्र में जाओ, यही तुम्हारे उजाले का काम करेगा। बेटा करोड़पति हो तो उजाला ना कर पाए, खानदान वाले लखपति हो उजाला ना कर पाए, लेकिन दिल में अगर इश्क मुस्तफा है तो वही काम आने वाली शय है। बखुदा खुदा का यही है तल, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। मौला ताला हम सबको इसी दीनो सुन्नियत पर, इसी मजहब पर, मसलक हक्का पर, मसलक आला हजरत पर कायम दायम रखे और इसे साथ जीने की तौफीक अता फरमाए। मौला तो जिंदगी अता कर, तो ईमान और इज्जत के साथ अता कर। मौला इस दुनिया से जाए तो इज्जत और ईमान के साथ जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि अतूबु इलैहि। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।